टुडे वी टॉकिंग अबाउट एसआईटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो है ना, एसआईटीज का 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पक्का। ठीक है, क्या पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, और साइन और सिम्टम, और अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एसआईटीज क्या होता है, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है ना, उसमें फ्लूइड बढ़ जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है पेरिटोनियम कैविटी में। पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको ही बोलते हैं अपन एसआईटीज। ठीक है, तो आप देखना इसकी डेफिनेशन, एसआईटीज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन पेरिटोनियल कैविटी, है ना। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एसआईटीज। अब देखना इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर देखना। तो देखो, कोई भी अगर लीवर की डिजीज हो रही है ना, जैसे लीवर हाइपरटेंशन या फिर लीवर सिरोसिस, लीवर की डिजीज हो रही है ना, तो मैक्सिमम चांस होते हैं एसआईटीज होने के। ठीक है, और मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर यही होता है कि या तो लीवर सिरोसिस हो जाए या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, है ना। तो इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर देखना, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, पोर्टो वीनस सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और लीवर सिरोसिस, है ना, मेन लीवर की डिजीज होती है ना, उसके कारण एसाइटिस हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, और फिर लो ब्लड लेवल ऑफ प्रोटीन एल्बुमिन, है ना, ये भी लीवर से ही रिलेटेड है, क्योंकि लीवर प्रोटीन बनाने का काम करता है, और वो भी कौन सी मैक्सिमम प्रोटीन बनाता है, एल्बुमिन, है ना। तो ये भी एक लीवर की डिजीज ही है। तो ये हो गए इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखना, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, है ना, कोई भी हो गई लीवर सिरोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन, तो लीवर सिरोसिस के कारण क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगी, और वो भी एल्बुमिन, क्योंकि लीवर प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसमें भी मेनली एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन कम हो गई तो इसे हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, है ना, और फिर ओंकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ओंकोटिक प्रेशर कम होने से क्या होता है कि ब्लड या फ्लूइड है ना, वो ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, है ना। तो कैपिलरी से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओंकोटिक प्रेशर कम हो गया। ये क्यों हुआ, हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से। ये क्यों हुआ, एल्बुमिन प्रोटीन कम होने की वजह से। ठीक है, और इसे बोलते हैं एसाइटिस। ठीक है, और ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी। और नेक्स्ट देखें तो पोर्टल हाइपरटेंशन, है ना, मतलब पोर्टो वीनस सिस्टम में प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। इससे जो फ्लूइड है ना, वो कैपिलरी से कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और ये भी एसाइटिस का कोज होता है। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन या प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि लीवर सिरोसिस हो रहा है। मतलब लीवर है ना, मेनली प्रोटीन बनाता है, उसमें भी मेनली कौन सी प्रोटीन बनाता है, एल्बुमिन प्रोटीन, है ना। तो हाइपो एल्बुमिनिया, फिर ओंकोटिक प्रेशर कम, और फिर फ्लूइड है ना, वो कैपिलरी से कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आना ही क्या होता है, एसाइटिस। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ ली इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर सिम्टम की। ठीक है, तो ये देखना, नॉर्मली नोट सिम्टम्स जब तक 1 लीटर, जब तक है ना सिम्टम अपियर व्हेन फ्लूइड अमाउंट 1 लीटर, फ्लूइड है ना 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होता ना, तब तक सिम्टम नहीं आते। सिम्टम कब आती है, जब फ्लूइड 1 लीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और फिर देखना एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट मिलेगा, शॉर्टनेस और ऑफ ब्रीथिंग, और एब्डोमल फुलनेस, और वेट गेन हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा हो गया इसीलिए, और जनरल एडिमा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर है। ये कब शो होंगे, जब ये फ्लूइड 1 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब अपन को सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब साइन देखना, एब्डोमन देखो, ऊपर पढ़े थे अपन ने सिम्टम, यहाँ पढ़ रहे हैं साइन। साइन जो अपन को दिखाई देते हैं, और सिम्टम जो पेशेंट अपन को बताता है। ठीक है, साइन देखना, एब्डोमल फुलनेस मिलेगी, एलिवेट अम्बलाइकस स्ट्रेच मिलेगी, स्किन ऑन एब्डोमन, एब्डोमन के ऊपर की स्किन स्ट्रेच मिलेगी, और फिर केपुट मेडुसा मिलेगा, ब्लड फ्लो होगा अवे फ्रॉम अम्बलाइकस, है ना, केपुट मेडुसा इसको बोलते हैं अपन। और फिर प्रोमिनेंट मेन मिलेगी, ब्लड फ्लो होगा बिलो टू अपवर्ड, और फिर डलनेस सीन वेयर फ्लूइड प्रजेंट, जहाँ फ्लूइड प्रजेंट होगा वहाँ डलनेस मिलेगी अपन को। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं मैंने डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में देख लो यूएसजी, यूएसजी से अपन डिटेक्ट
अमाउंट ऑफ फ्लूइड, है ना, यूएसजी सोनोग्राफी करवाएंगे डिटेक्ट अमाउंट टू ऑफ फ्लूइड के लिए, ठीक है। फिर फ्लूइड एस्पायरेशन और फ्लूइड की फिर अपन एग्जामिनेशन करेंगे कि फ्लूइड की एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि किस कारण से एसाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो क्लीन एंड सीरस कलर का फ्लूइड आता है तो सिरोसिस ऑफ लीवर, इसके कारण क्या हो रहा है, एसाइटिस। और हीमोरेजिक मतलब रेड कलर का आता है फ्लूइड तो इसे ट्रॉमा हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, है ना। और अगर ग्रीन कलर का आ रहा है तो रप्चर बाइलरी सिस्टम, और ट्रांसड्यूट आ रहा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया और लो प्रोटीन, है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है। और एक्जुडेंट, इससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो गया है, या डिक्रीज प्रोटीन, या प्रोटीन कम हो गई है, या हाई प्रोटीन और प्रेशर कम, है ना, प्रेशर कम हो गया और प्रोटीन ज़्यादा हो गई और इन्फ्लामेशन हो गया है, इसके कारण से एसाइटिस हुआ है, ठीक है। तो अपने फ्लूइड एस्पायरेशन करेंगे और उसकी एग्जामिनेशन करेंगे कि किस कारण से एसाइटिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, देखो अपना आम क्या है, प्रिवेंट प्रोड्यूस एक्सेसिव फ्लूइड, है ना, एक्सेसिव फ्लूइड को रोकना है अपन को। तो अपन एक तो डायूरेटिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और फिर पेरिसेंटेसिस, और फिर पेरिटोनियो विनसेंट, इसे अपन फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायूरेटिक फॉर लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो इसमें दो ये ड्रग्स याद करनी है तुम्हें, एमिलोराइड फ्लोरोसेमाइड, है ना, एमिलोराइड और फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। ये दो ड्रग्स याद करनी है डायूरेटिक, एमिलोराइड और फ्यूरोसेमाइड। फिर एंटीबायोटिक फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। और फिर पेरिसेंटेसिस, है ना, ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोड्यूस, यानी ये क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसेस होता है एक, एसाइटिस, रिमूविंग एसाइटिस, है ना, मतलब जो फ्लूइड है ना उसको हटाने के लिए ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, पेरिसेंटेसिस बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, याद करना है तुम्हें। फिर पेरिटोनियो विनसेंट या लीविंसेंट, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, लीविंसेंट, इसी अपन फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ड्रेन से पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियम इनटू वेन, कौन कौन सी वेन होगी, इंटरनल जुगुलर वेन और सुपीरियर वेना केव, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन और सुपीरियर IJV इंटरनल जुगुलर वेन और सुपीरियर SVC सुपीरियर वेना केव, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, एसाइटिस, है ना। क्या होता है, पेरिटोनियम केविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एसाइटिस। और मेन रीजन तुम बोल सकते हो लीवर की कोई डिजीज, जैसे लीवर हाइपरटेंशन या लीवर सिरोसिस, या कोई सिंड्रोम हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, है ना, या एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाए, इसके कारण भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर अपन इसका ट्रीटमेंट डायूरेटिक, एंटीबायोटिक, पेरिसेंटेसिस और लीविंसेंट को यूज मिलेंगे। और डायग्नोसिस में क्या करेंगे, फ्लूइड को अपन बाहर निकालेंगे और उसकी एग्जामिनेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि किस कारण से एसाइटिस हो रहा है, ठीक है। और 1 लीटर फ्लूइड का 1 लीटर होने के बाद में, फ्लूइड एक्यूमुलेट 1 लीटर होने के बाद में अपन को इसके सिम्टम शो होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसाइटिस। थैंक यू।